गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम चर्चा करते हैं कि क्या मैं ये शरीर में स्थूल देह में जो 5 कोशों है, क्या मैं वो हूँ? ये जो देह बनी हुई है, ये मैंने आपको बताया था 5 भूतों के पंचीकरण से, 5 ज्ञान इंद्रियों से, 5 कर्म इंद्रियों से, प्लस चतुष्ट अंतःकरण से, और 5 प्राणों से, 5 कोशों से, ये सारा जो स्थूल देह है वो बना हुआ है, और 7 धातुओं से। क्या मैं ये शरीर हूँ? क्या मैं आत्मा हूँ या मैं शरीर हूँ? अब इन दोनों में से निर्णय करना है कि मैं कौन हूँ। क्या मैं 5 भूतों वाला शरीर हूँ, या जो 5 भूतों को चलाने वाले सब चेतन ब्रह्म है, क्या मैं वो हूँ? ये बात हमें सबको अलग अलग करते हुए अपने आप को जानना है। अब हम सबसे पहले, क्या मैं ये 5 कोश जो होते हैं, हमारे शरीर जो है 5 कोशों से बना हुआ है। सबसे पहला होता है अन्नमय कोश, जो अन्न से वृद्धि को प्राप्त होता है। अगर हम अन्न ना खाएं तो हमारा ये स्थूल देह है जो हमें दिख रही है, जिससे हमें स्पर्श करके अनुभव होता है, ये देह है जो अनुभव करवाता है, वो मैं हूँ या ये मैं अन्न में कोश स्थूल जो मैं दिख रहा हूँ वो हूँ? इन दोनों में हमें सोचना है। अन्न में कोश, ये अन्न से, अन्न जो हम खाते पीते, इसमें सभी प्रकार के अन्न को हम लेते हैं। ये जो अन्न में कोश है ये स्थूल देह कहलाता है, और ये अन्न से बढ़ता है, और अन्न ना खाने पर क्षीण हो जाता है। आप देखते हो, आप अन्न छोड़ोगे तो आप शरीर दुबला पतला होता जाएगा। ये अन्न में कोश में क्या होता है? ये पैदा होता है और बढ़ता है, घटता है और बढ़ता है। ये इसके लक्षण होते हैं। क्या मैं ये अन्न में कोश हूँ? क्या मैं ये हूँ? नहीं, ये अन्न में कोश तो मरने वाला है, परंतु मैं तो मरने वाली नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। ये सोचेंगे ना। ये घट रहा है, बढ़ रहा है, परंतु आत्मा तो सदा एक रस रहती है, ना घटती है ना बढ़ती है। इसका जन्म मरण होता है। मैं जन्मने मरने वाला भी नहीं हूँ, ना मैं घटने बढ़ने वाला, ना मैं जन्मने मरने वाला हूँ। आत्मा सदा एक रस रहती है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये अन्न में कोश मैं नहीं हूँ, परंतु अन्न में कोश में बैठा हुआ जो चेतन ब्रह्म है, जिसकी सत्ता से ये मेरा अन्न में कोश चलता है, वो मैं हूँ। इसके पश्चात आता है प्राण में कोश। प्राण जो हमारे सारे शरीर में व्याप्त हैं। प्राण जो है हमारी सारी जगह रहते हैं। सारे शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर प्राण रहते हैं। स्थूल शरीर जो है अन्नमय कोश कहलाता है। जो हमारा अंदर का शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसके अंदर सबसे पहले क्रिया होती है, अगर रोग भी आता है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही आता है सर्वप्रथम। तो क्या मैं ये प्राणमय कोश हूँ? अब हमारा ये होगा कि मैं प्राणमय कोश हूँ, कि अगर मेरे प्राण नहीं होंगे तो मैं मर जाऊंगा। यही सोचते हैं ना हम लोग, प्राण ही सबसे महत्वपूर्ण है। तो क्या मैं ये प्राणमय कोश हूँ? तो प्राणमय कोश के अंदर क्या रहता है? भूख और प्यास और 5 कर्मेंद्रियां। ये क्या है? हमारी प्राणमय कोश में रहती हैं। पर आत्मा को तो कभी भूख नहीं लगती, और ना ही उसको कभी प्यास लगती है। प्यास किसको लगती है? इस देह को लगती है। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर मन में जरा मन कहता है मुझे प्यास लगी है ना? सूक्ष्म शरीर है ना ये सारा, और मन कहता है मुझे भूख लगती है। और जैसे मन ने ऑर्डर दिया तो तुम्हारी कर्म इंद्रियां क्या होती है? कार्य करना शुरू कर देती है। तुम्हें भूख लगी है, तुम कुछ खाना ढूंढोगे। तुम्हें प्यास लगी है, तुम जल को ढूंढोगे, और उससे अपनी शरीर के पूर्ति करोगे, मन को शांत करोगे, भूख और प्यास को मिटाकर। ये 5 कर्म इंद्रियों से मन
जो भी मांगता है, ये 5 कर्मेंद्रियां प्राणमय कोश में बैठी हुई अपना अपना फिर कार्य करती हैं। तो क्या मैं प्राणमय कोश हूँ? तो हम कहेंगे नहीं, मैं प्राणमय कोश नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, परंतु मैं तो इस भूख और प्यास का साक्षी हूँ कि अब इसको भूख लगी है, अब इसको प्यास लगी है, क्योंकि साक्षी सदा हमारे साथ रहता है। वो चेतन ब्रह्म 1 मिनट के लिए भी हमारे से अलग नहीं। जिस दिन वो अलग हो जाए तो हम शिव बन जाए, शिव से शव बन जाएंगे। फिर हमने ये सोचा कि मैं ये क्या हूँ? ये प्राणमय कोश भी मैं नहीं हूँ, प्राणमय कोश में नहीं हूँ। फिर उसके बाद आ जाता है, प्राणमय कोश के बाद आ गया मनोमय कोश। मनोमय कोश में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये सब चीजें रहती हैं। और मनोमय कोश में क्या रहता है? मन में क्या है? सुख और दुख। क्या मैं सुखी और दुखी होने वाला हूँ? ये मन ही कहता है ना, आज मैं बड़ा सुखी हो गया, थोड़ी देर में बड़ा दुखी हो गया, कुछ गलत हो गया तो दुखी हो जाते हैं, कुछ अच्छा शुभ आ जाता है तो सुखी हो जाते हैं। तो ये सुख दुख को देखने वाला जो मेरा साक्षी है, मैं वो हूँ। जो इस मन को सुख दुख हो रहा है, क्या मैं वो हूँ? इससे भी हम ये कहेंगे, आत्मा में ना कोई सुख है और ना ही कोई दुख है, इसलिए मैं मनोमय कोश भी मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ ना मैं। फिर कहते हैं आता है मनोमय कोश के बाद विज्ञानमय कोश। मनोमय कोश में मन मुख्य होता है, मन ही सब कुछ कहता है ना, सुख दुख का। मनोमय कोश में मुख्य कार्य करता है मन, और विज्ञान में कोश में मुख्य कार्य करती है बुद्धि। अब मन में मेरे आया, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। बुद्धि ने कहा नहीं नहीं, तू सुखी और दुखी कैसे है? कुछ नहीं है, अभी विचार आया, अभी चला जाएगा। बुद्धि क्या करती है? निर्णय लेती है कि तू सुखी दुख नहीं है। सुख दुख किसको होता है? इस देह को ही होता है, परंतु आत्मा को कोई सुख दुख नहीं है, वो सुख दुख से भी न्यारी है। मैं ये निश्चय करूंगी, मैं विज्ञान में कोश भी नहीं हूँ। फिर आता है आनंदमय कोश। आनंद में तो आनंद ही, जैसे इसका नाम है आनंदमय कोश, परंतु ये क्या है? कारण शरीर है। क्योंकि जो हमारा अविद्या है, जो हमारे जीव की उपाधि अविद्या है, वो मलिन सत्व इसके अंदर रहता है, इसलिए संपूर्ण रूप से आनंद नहीं है। आनंद तो शुद्ध ब्रह्म में ही होता है, वो इससे भिन्न है। आनंद का भान तो करता है, मैं बड़ा सुबह उठकर कहता है कि आज मैं बड़े सुख से सोया, आज मुझे अच्छी नींद आई, परंतु मलिन सत्ता है इसमें, पूर्ण रूप से आनंद का वो भोक्ता नहीं बनता। सिर्फ कह देता है, इस देह के आनंद को ही आनंद मानकर कहता है कि आज मैंने बड़े सुख से सोया। अब इस आनंद में जो कोश है, ये हमारा कारण शरीर है, इसके अंदर भी 3 चीजें रहती हैं। एक होता है प्रिय, एक होता है मोद, एक होता है प्रमोद। हालांकि इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। प्रिय वो कह सकते हैं, जैसे हमें किसी ने कहा आओ आज हमारे घर खाना खाने आना, या आज बहुत बड़ी पार्टी करने जा रहे हैं हम, आज या क्या है, आज आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो हमारे मन में एकदम खुशी सी, प्रियता सी जागती है, खुशी सी होती है, तो वो हो गया प्रिय वृत्ति। इस आनंदमय कोश में 3 प्रकार की वृत्तियां हैं, प्रिय, मोद और प्रमोद। जब हमें किसी ने कुछ कहा कि आपको कुछ देने वाला हूँ, तो उसी समय हमारे मन में एक खुशी की लहर, वृत्ति दौड़ आई। अभी क्या है? सिर्फ वृत्ति आई है, अभी कुछ हुआ नहीं है। अब दूसरा हो गया मोद। अब हम उसके घर गए, मान लो हम उसके घर गए, या हम किसी फंक्शन में हमें प्राइज मिलने वाला था, वहां गए, जब हमें वो प्राइज मिला तो हमारे अंदर क्या हो गया? मोद उत्पन्न हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें, आज हमें कोई प्राइज मिला है। या हम पार्टी में गए, हमें बहुत अच्छा, जिसने हमें निमंत्रण दिया था उसके घर का खाना बड़ा अच्छा था, बड़ा मजा आया खाकर,
है ना। तो हो गया हमारे अंदर प्रमोद। तो जब हमने खाया तो हमारे अंदर वृत्ति उठी किसकी? मोद की, कि ये बहुत ही खाना अच्छा था। देखते ही, अभी खाया भी नहीं, खा लेंगे तो प्रमोद हो जाएगा। अभी हमने खाना खाया नहीं, खाना देखा, बहुत ही बढ़िया पहले तो निमंत्रण आया तो प्रियता लगी, फिर हमने वहां जाकर खाना देखा तो खाने से हमें क्या हुआ? मोद आया, कितने सुंदर पकवान बने हुए देख कर ही हम खुश हो गए। जब हमने उस पार्टी में खाना खाया या हमें जिस जगह पे प्राइज मिलना था, हमने वो प्राइज को ग्रहण कर लिया, पार्टी में खाना खा लिया, उसके बाद जो हमारी वृत्ति आई, वो मजा आ गया, प्रमोद। तो वो होगी हमारी प्रमोद की वृत्ति। ये आनंदमय कोश में 3 प्रकार की वृत्तियां हमारे जीवन में उठती रहती है जब हम आनंदमय कोश में स्थित होते हैं। अब ये सोचे हम कि क्या मैं ये आनंदमय कोश हूँ? है तो ये मूल तत्व में मलिन सत्व, मलिन तत्व है ना हमारे अंदर। अगर वास्तविक आनंद होता तो क्या मैं शुद्ध सत्व के साथ मिला हुआ होता? परंतु मेरी उपाधि के कारण मेरे मूल में जो अविद्या पड़ी हुई थी उसका नाश नहीं हुआ। मुझे फिर से वो वृत्ति उठेगी, वृत्तियां आएंगी, वृत्तियां जाएंगी, वृत्तियों की अभी समाप्ति नहीं हो सकती। तो जब जीव जो होता है इन 5 कोशों से तदात्म्य संबंध कर लेता है, उसके साथ जुड़ जाता है, तो अपने आप को वो ही मानना शुरू हो जाता है। वास्तव में हम होते नहीं। जब हम जिस कोश के साथ जुड़ जाते हैं, जिस भी कोश के साथ हम जुड़ जाते हैं, हम उसको अपना मानना शुरू हो जाते हैं। परंतु हमारे को चाहिए क्या हम इसमें से निर्णय करें कि ये 5 कोश मैं हूँ, या 5 कोश का जो साक्षी है, जो मेरी निद्रा का साक्षी था, जिसने सवेरे उठकर मुझे ये कहा, अगर मैं ये आनंद में कोश था, या मैं ये शरीर था जो मैं अपने आप को मान कर बैठा हूँ, तो फिर वो मैं तो दे तो सो गई थी, किसने आकर मुझे बताया? वो कोई है पीछे सत्ता, वो कोई शक्ति है जो ये बताती है कि सवेरे उठकर तू बड़े सुख से सोया। वो आत्मा ना कभी सोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना बढ़ता है, ना घटता है, ना उसको भूख लगती है, ना उसको प्यास लगती है। जो 5 कोशों में जो जो वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, वो उस सत्य चित्त अनंत परमात्मा शुद्ध तत्व ब्रह्म में, चेतन में उत्पन्न नहीं होती। वास्तव में जब हम 5 कोशों को क्या करते, नकार देंगे, नहीं ये मैं नहीं हो सकता, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो अब 5 कोश को एक और तरीके से हम भी समझ लेते हैं। जैसे मन में मेरी वृत्ति उठी कि मैं, सबसे पहले किसमें वृत्ति उठती है? इस अन्न में, देह में, अन्न में, कोश में मेरी जो वृत्ति उठी कि आज मुझे सत्संग में जाना है। तो सत्संग में जाना है तो कौन जाएगा? ये स्थूल देह ही जाएगा ना, अन्न में कोश। फिर मैं मन में निर्णय कर रहा हूँ, एक ही वृत्ति को मन में निर्णय करता हूँ कि मैं सत्संग में जाऊं या कहीं शॉपिंग करने चले जाऊं। मन संकल्प और विकल्प करता है ना, मनोमय कोश जो हुआ। तो मनोमय के कोश कहता है कि मैं संकल्प करता हूँ या विकल्प करता हूँ, आज मुझे सत्संग में जाना चाहिए, या मुझे कहीं और जाना चाहिए, या कहीं शॉपिंग करने जाना चाहिए। तो इतने में विज्ञान में कोश जो होता है, जागृत मतलब बुद्धि जो होती है, निर्णय लेती है, नहीं नहीं तुझे तो सत्संग में जाना चाहिए। तो बुद्धि का जो निर्णय होता है, अच्छा कि बुद्धि बुद्धिर्मतामस्मि, श्री कृष्ण अर्जुन ने गीता में कहा है, सारी बुद्धियों की बुद्धि मैं हूँ, इसीलिए तो बुद्धि को निर्णयात्मक कहा गया। तो विज्ञान में कोई सोचता है कि वाह मुझे तो बड़ा वहीं जाना चाहिए। उसके बाद कौन सा कोश काम करता है? आनंदमय कोश। फिर वहां जाकर क्या हुआ? मैं गया, मैंने सत्संग सुना, मेरा मन को बड़ी शांति की प्राप्ति हुई, मुझे आनंद की प्राप्ति हुई। क्या मुझे परमानेंट की आनंद की प्राप्ति तो नहीं हुई? नहीं हुई ना, क्योंकि थोड़ी देर में गया फिर भूल गया, क्योंकि मेरे अंदर अविद्या बैठी थी। वहां मैंने गया, मैंने सत्संग सुना, मुझे प्रबोध हुआ। मन की तीसरी वृत्ति जो थी, ये जो आनंद में कोश की तीसरी वृत्ति मेरी जागृत होगी, मुझे वहां पर जाकर बड़ा आनंद आया। परंतु मैं
फिर दोबारा संसार में लग गया। तो इसलिए मैं 5 कोश नहीं हूँ। ऐसे करके हमें सब कोशों को, सब चीजों को अलग अलग करते जाएंगे। फिर उसके आगे वाले में मैं आपको बताऊंगी कि अब वास्तव में मैं हूँ कौन। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।